अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज मॉर्निंग में ही आ गए। देयर इज अ रीजन, आपको पता ही है, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अभी की अगर मैं मार्केट की बात करूं, अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक सडन ब्रेकआउट दिया है। और मैंने आपको कल भी बोला था कि जब भी मार्केट में ऐसे मूवमेंट आते हैं, जब मार्केट चॉपी हो जाती है, तो आप प्रिपेयर रहो एक बड़े मूवमेंट के लिए। ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकता है, बट एक बड़ा मूवमेंट आता है और वो एक ऐसा मूवमेंट होता है, सडन ही होता है, जहां तक मैंने आपको बताया था। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया, क्योंकि इससे पहले मार्केट शांत चल रही थी। देखो, प्रीमियम्स के बिहेवियर ही आने वाली मार्केट का एहसास दिला देते हैं कि आने वाली मार्केट कैसे रहने वाली है। ठीक है, तो प्रीमियम में जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा था और कल हुआ, तो वो एक सिग्निफिकेंट साइन था कि अब मार्केट में एक कहीं ना कहीं मूवमेंट आ सकता है। शार्प ऊपर नीचे कहीं भी आ जाए, डजेंट मैटर। यस, आना तो नीचे की साइड चाहिए था, बट ऊपर की साइड आया। इट्स सडन मूवमेंट एंड सरप्राइजिंग मूवमेंट फॉर ऑल। और ये देखो आप कितना ज्यादा सही मूवमेंट है। ये आगे अभी टर्न होगा, मार्केट पता चलेगा। अभी जैसे कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस दिखा रहा है, वापस से ये पूरा मूवमेंट नल एंड वॉइड हो सकता है डे एंड में आते आते। बट लेट्स सी, पहले डे एंड होने दो। अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट अगर आया तो वो ब्रेकआउट नहीं है ये जो आप सोच रहे हो कि हम पूरा पार निकल गए और यहां से अब हमारी नैया पार हो जाएगी। तो वो बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी भी पॉजिटिव साइड बैठे हुए हैं, बुलिश है अपने बाइस्ट को लेकर, तो डेफिनेटली उनको अभी थोड़ा सा यहाँ पे रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि ये वो मूवमेंट नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहां से अब हम सीधा ऊपर से ऊपर निकल जाएंगे। यस, वो मूवमेंट हो सकता है अगर हम इस लेवल को पार करके ऊपर निकल जाए, बट ये लेवल पार इतना इजीली नहीं होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी शार्प एक सडन, जैसे ये अपराइज आया वैसे एक डाउनफॉल भी आ सकता है, तो उसके भी आप बस अपने माइंड में प्रिपेयर रखना अपने आप को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको कैंडल मिलती चली जाएंगी। यस, ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ऑफकोर्स आते हैं, जहां पे पूरी सारी कैंडलें ग्रीन बनती है या पूरा एक अपराइज एक काफी शार्प आता है, बट वहां पे वो मूवमेंट्स अलग होते हैं और मार्केट अलग होती है। ये वो मार्केट नहीं है, ये मार्केट ट्रैपी वाली है, तो आपको ऊपर भी ट्रैप करेगी, नीचे भी करेगी। सो बी अवेयर। बाकी अगर मैं देखूं फाइनेंशियल्स, ये भी देखो, सारे इंडेक्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है। आप अगर आप देखोगे मिड कैप, आप निफ्टी देखो, उसने भी आज एक अपराइज लिया है, काफी अच्छा अपराइज लिया है। अब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे कि अगर आप देखोगे तो क्या ये पैटर्न हो सकता है। ये देखो, अगर मैं करंट पैटर्न की बात करूं, एक डाउनफॉल और एक आपका अब काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हो। फिर यहां से एक डाउनफॉल और फिर काइंड ऑफ ए रिट्रेसमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये इसके पार चला गया। बट अगर मैं इसको होल मूवमेंट देखूं, इसका एक होल मूवमेंट देखूं, अगर मैं यहां से यहां तक करूं और मैं इसको यहां से यहां तक ऐसे अगर लूं, तो यहाँ पे मे बी ये इनवर्स फ्लैग एंड पोल हो सकता है, पॉसिबल है, चांसेस है। बट इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इट्स लाइक अ डब्ल्यू पैटर्न, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी एक ट्रिकी जोन में, कुछ लोग डब्ल्यू प्ले कर रहे होंगे, कुछ लोग इसको इन्वर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न कंसीडर कर रहे होंगे, और यहाँ पे कुछ लोग इसको एज अ रेंज बाउंड मार्केट कंसीडर कर रहे होंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पे अभी मार्केट इतना ट्रिकी है कि आप लोग रेंज बाउंड के लिए भी प्रॉपरली स्ट्रैटेजी अगर बनाओगे, जैसे कल मैं आपको बोल रहा था कि आपको बड़ी रेंज लेनी पड़ेगी, प्रॉपर रेंज लेनी पड़ेगी, जहां पे आपको पता हो कि मार्केट इसके बीच में रहेगा। बट अगर रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी किसी ने अगर डिप्लॉय की और किसी ने 150-300 पॉइंट के अंदर अगर रखा होगा, तो डेफिनेटली उनको लॉस दिख रहा होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जब सडन राइज आते हैं तो वहां पे प्रीमियम एडजस्ट नहीं हो पाते, प्रीमियम स्पाइक कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको लॉस दिख रहा होता है ओटीएम्स में भी, और आपको आईटीएम में तो खतरनाक दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपने सेल कर रखा होगा। अब यहाँ पे आपके लिए आइडियल कंडीशन अब ये होगी, पहले प्रीमियम सेटल आउट होंगे, उसके बाद फिर वहां पे डीके होंगे, तब आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा एट दिस कंडीशन। अदरवाइज अगर यहाँ से मार्केट और 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है, आपको खतरनाक लॉस दिख सकता है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर। तो मैं कल भी यही बात कर रहा था कि सेफ तो देखो कोई भी नहीं है, बट यहाँ पे जो मिनिमम सेफ है, जो मतलब नॉर्मल सेफ है, वो आपको एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी में फिर भी सेफ है, क्योंकि जो लॉस ऑप्शन बायर को खामखा दिख रहा होगा पहले इतना टाइम होल्ड करके, और उसके बाद एक सडन मूवमेंट, वो भी अगर गलत डायरेक्शन होगी तो भाई लग गए होंगे, अगर सही डायरेक्शन होगी तो ठीक है, थोड़ा मोटा प्रॉफिट दिख रहा होगा। बाकी जो डायरेक्शनली प्ले कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में, उनको मैं बोल सकता हूँ वो फिर भी ज्यादा बेनिफिट में होंगे। बाकी जो रेंज बाउंड में, वो कहीं ना कहीं बीच में मझधार में है अभी, उनको शायद प्रॉफिट दिख रहा हो या ना दिख रहा हो,
इट डिपेंड्स कि उन्होंने स्ट्रेटेजी कैसे बनाई है, बट अगर अभी उन्होंने आज ही डिप्लॉय की होगी तो डेफिनेटली लॉस दिख रहा होगा। तो भाई आप लोग थोड़ा प्रिपेयर रह के और वेट करो अभी प्रीमियम के सेटल आउट होने का, ठीक है। बाकी यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं उसी जोन में ही है, ट्रैपिंग जोन में। कोई मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है आज के लिए। हम बोल सकते हैं इंट्राडे ब्रेकआउट है, बट वैसा कोई ब्रेकआउट नहीं है जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम बहुत मतलब कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे। अभी भी मार्केट फंसा हुआ है और आपको फिर फंसा सकता है डे एंड तक आते आते, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। मिड कैप निफ्टी अगर मैं देखो तो मिड कैप निफ्टी देखो, इसका सारा जो थ्रस्ट था वो सारा का सारा अब जा चुका है। जो एक आया था मॉर्निंग में, अब यहाँ पे अब या तो साइडवेज हो जाएगा या तो फिर वापस से सारा मूवमेंट यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाएगा, जैसे आपका ये दिखा रहा है। अगर आप मिड कैप निफ्टी को देखो तो यहाँ पे एक क्लियर पैटर्न बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे ये यहाँ पे इनवर्स फ्लैग और ये पोल, ठीक है, इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फिर यहाँ पे आपका एक आया, अब देखो यहाँ पे फिर से एक थ्रस्ट आया, तो यहाँ पे थ्रस्ट आके फिर आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट जा सकता है। तो मिड कैप निफ्टी में बोलूंगा कि यहाँ पे क्लियर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न का। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक बार को यहाँ पे एक आप लोग एक रिस्क ले सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड बैठा के एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट अभी बाकी के इंडेक्स थोड़े से यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं अभी ट्रिकी जोन में है। बट एक मिड कैप निफ्टी है जो थोड़ा सा मुझे क्लियर लग रहा है डायरेक्शन वाइज, जिसकी डायरेक्शन क्लियर है कि वो इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाता हुआ नीचे ही आ रहा है। और अगर यहां से भी अगर ये नीचे आया तो आपका ऑलमोस्ट यहां तक तो फिर आ ही जाएगा। तो 200-300 पॉइंट की जगह तो है, और अब कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट एक दिन में 300-400 पॉइंट घुमा सकता है, तो आप लोग इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहें, ठीक है। सेंसेक्स का भी आप देखोगे वही हाल है, सेंसेक्स भी अभी चल रहा है, अभी ये भी धीरे धीरे ऊपर से टॉप से रिजेक्शन लेके अब धीरे धीरे नीचे, अब धीरे धीरे ऐसा ना आ जाए कि एक ही कैंडल में साफ हो जाए सारा जो जितना भी गेन्स किया है। तो आप लोग इसके लिए भी रेडी रहना। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो आप लोगों को पता है कि हमारा डेली का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा होता है हमारे पोर्टफोलियो में, तो वो आज जल्दी हिट हो गया। अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो ग्राफ ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास सारे इन्वेस्टर फारिग हो गए थे, मतलब फ्री हो गए थे, क्योंकि वहां पे हमारा जो डेली स्टॉप लॉस है, मतलब डेली का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो आपका हिट हो गया था। 5,000 तक गया था ये स्पाइक, इसमें आते ही नहीं है, कवर नहीं होते इसमें स्पाइक। 5,000-5,500 तक गया था, उसके बाद 4,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया, क्योंकि सडन स्पाइक आया था। तो वहां पे आपका टीएसएल हिट हो गया था, टीएसएल हिट होने के बाद वहां पे प्रॉफिट लॉक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन की खासियत क्या थी, आज के दिन की खासियत ये थी कि यहाँ पे हेज में पैसा बना है। कल भी अगर आप जाके देखोगे तो कल भी आप लोगों को हेज में वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नजर आएगा। तो हेज जिस दिन परफॉर्म करता है ना, उस दिन तो आप लेके चलो कि आपका प्रॉफिट होना ही होना है इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सिंबल एंड साइंस है जो पता चल जाता है कि आज अगर हेज में प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आज प्रॉफिट होके ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हेज अगर चल रहा है तो बाकी तो फिर आप लोगों को पता चल ही जाते हैं, ठीक है। काफी अच्छा दिन था, काफी शॉर्ट डे था आज हमारे लिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है कि कैपिटल के ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है जो अच्छा माना जाता है कि अगर आपका 0.5% से ऊपर अगर आपको मिल जाए कैपिटल के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा इसमें 6 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड होता है, तो अगर 4,000 मतलब 0.7 या 0.6% अगर आपका प्रॉफिट लॉक हो जाता है, तो मेरे हिसाब से वो दिन का अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। आप लोग 2, 4, 5, 10% एक दिन के कमाने के चक्कर में पूरे साल भर लॉस पे लॉस खाते रहते हो, तो वो कोई बेटर नहीं है, वो भी ट्रेडिंग नहीं है। बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब क्या है, डिसिप्लिन में आना। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ज्यादा डिसिप्लिन में आना, क्योंकि मैनुअल में तो आपको जो डिसिप्लिन चाहिए, बट एल्गो में ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल, अगर वो आ जाए तो आप लोग वहां पे साइड हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में आप जितना देर बैठोगे अपना टाइम खराब करोगे, दिमाग खराब करोगे, और अल्टीमेटली कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के साल भर के प्रॉफिट भी एक दिन में गए हैं, और एक दिन के प्रॉफिट तो आधे दिन में या फिर 2-3 घंटे के अंदर चले ही जाते हैं। तो बहुत से लोग अभी भी क्या पता कितने लोग प्रॉफिटेबल हो अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में, बट डे एंड तक आते आते कितने बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज का आप लोग लेके चलना, और यहाँ पे एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि एल्गो ट्रेडिंग मतलब है सिंपल, आप लोगों को बस डिसिप्लिन में रहना है, अपने डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अदरवाइज आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हमेशा रहने ही वाली है। क्योंकि अभी भी मेरे पास कुछ क्लाइंट थे, वो कह रहे थे सर प्रॉफिट बुक हो गया, फिर से डिप्लॉय कर दें। तो भाई ऐसी गलती ना करो, आपका जो डिसिप्लिन था आपने फॉलो किया, दैट सेट। उसके अलावा आपके लिए अब आज का दिन खत्म हो गया। लालच के चक्कर में आप लोगों के प्रॉफिट स्टेक पर लगाना, मुझे लगता है ये कोई समझदारी नहीं है, बेवकूफी है। तो आप लोग इस चीज को समझ लो। यस, वो नए नए जुड़े हैं तो मे बी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो पुराने हैं उनको पता ही है कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है। मार्केट में पूरा पेशेंस एंड डिसिप्लिन बना के रखना होता है, तभी आप लोग सक्सेसफुल हो। अदरवाइज आप लोग ऐसे गेम प्ले करते रहो,
प्रॉफिट आया फिर प्ले करो, प्रॉफिट आया फिर प्ले करो। मैंने भी एक टाइम पे बहुत किया, ऐसी बात नहीं है, सभी करते हैं। बट जब आप मेच्योर हो जाते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाती है कि कौन सी चीज मार्केट में क्या वर्क कर रही है, तब आप लोगों को पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है कि मैं क्या गलती कर रहा था। और वो गलती यही होती है किसी के भी लिए, जैसे मैं अगर अभी वीडियो बना रहा हूँ, कोई अगर ऐसा बंदा देख रहा हो जिसका अभी प्रॉफिटेबल हो और उसके बाद वो प्लान कर रहा हो कि दूसरा ट्रेड लेके आज इस प्रॉफिट को डबल कर लूं, तो मेरे हिसाब से ये आपकी गलती है। जो आपको प्रॉफिट हुआ बस मार्केट को थैंक यू बोलो और सीधा आउट हो जाओ और अपना काम में बिजी हो जाओ। क्योंकि जो मार्केट फर्स्ट प्रॉफिट देता है या बाय मिस्टेक आपको सेकंड प्रॉफिट देता है, तो उसके बाद आप लोग कभी भी मेरे हिसाब से अपने प्रॉफिट को स्टेक पे मत लगाओ। हमेशा याद रखना, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो मैक्स टू मैक्स चांसेस अब आपके प्रॉफिट के जाने के ही होंगे अगर आप दोबारा ट्रेड करोगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स चांसेस अनटिल अनलेस जब तक आपके पास कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन ना हो या फिर कोई सेटअप ना हो। अदरवाइज तो वो प्रॉफिट आप लोगों का जाने ही जाना है। अदरवाइज अगर आप वो अवॉइड करते हो तो मेरे हिसाब से तभी आपके अकाउंट में प्रॉफिट सेफ रहेगा। तो मेरे हिसाब से अपने प्रॉफिट को सेव करो और वीकेंड पे जाओ, वीकेंड बनाओ। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड यस, डिसिप्लिन में रहो, मार्केट के साथ पेशेंस बनाए रखो और अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, अपने माइंड को और अपनी ग्रीड को, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।